नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद ही खास स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप क्लास 11th के अंदर हैं या फिर होने वाले हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। टोटल 40,000 रुपये की वर्थ है स्कॉलरशिप की और इसके लिए कोई भी इतनी हार्ड एलिजिबिलिटी नहीं है। जनरल, SC ST कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये स्कॉलरशिप सभी के लिए है। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये स्कॉलरशिप को पाने के लिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस स्कॉलरशिप को भरना कैसे है। इस स्कॉलरशिप को सिंपली आप अपने फ़ोन से भी भर सकते हैं। साइबर कैफ़े के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस स्कॉलरशिप की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसमें जाकर आप आगे का प्रोसेस इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब आगे का प्रोसेस क्या है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ऐसी स्कॉलरशिप के लिए। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप स्कॉलरशिप के इस पेज पर पहुंच गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। इसके बाद हम देख लेते हैं आपको क्लास 11th के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो आपको कैसे करना है। चलिए मैं बताता हूं। आपको इस पेज के ऊपर ये जो 6 ब्लू कलर की लाइंस दिख रही हैं, इनमें से आपको चूज़ करना है आपको कौन सी स्कॉलरशिप चाहिए। तो हमें चाहिए क्लास 11th के लिए स्कॉलरशिप। तो हम इस वाले ब्लू लाइन पर क्लिक करते हैं, प्लस के साइन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको एलिजिबिलिटी दिखा रहा है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए। तो पहले रिक्वायरमेंट तो ये है कि 2020 के अंदर आपको क्लास 10th पास आउट होना चाहिए, जब भी मिलेगा। और किसी साल में क्या है तो नहीं मिलेगा। और क्लास 11th के अंदर आपने एडमिशन ले लिया है, आपने क्लास 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उनमें एटलीस्ट 75% सिक्योर करे हों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, लेकिन 75% तो यहाँ पर मस्ट है। और एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 5 लाख से कम होना चाहिए, जब भी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो बेनिफिट्स बड़े ही बढ़िया हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 20,000 रुपये मिलेंगे हमें हर साल, यानी कि टोटल 40,000 रुपये की ये स्कॉलरशिप हुई 2 साल की। हर साल 20,000 रुपये मिलेंगे 2 साल के लिए, टोटल 40,000। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इसमें, डॉक्यूमेंट लगेंगे पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ये सब तो हम आपको आगे बता देंगे। चलिए तो अब हम अप्लाई नाउ पे सीधे चलते हैं और हम आपको बताएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है, इसकी डेडलाइन कब है, इसकी आखिरी डेट कब है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप चूक जाओगे इस स्कॉलरशिप को गेन करने से। आपको इस साइट के ऊपर रेडी फॉर स्टडी, यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है अपनी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर से। उसके बाद आप स्टार्ट एप्लीकेशन पर जाना, क्योंकि मैंने पहले से ही लॉगिन किया हुआ है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट एप्लीकेशन पर दबा देता हूँ। तो देखिए अब ये पेज खुल गया आपके सामने। आपको क्या क्या भरना है यहाँ पे अब आप देख सकते हो। यहाँ पर अभी हमें पर्सनल डिटेल्स भरनी है पहले, फिर एजुकेशन डिटेल्स भरनी है, फिर हमें यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स की अर्निंग भरनी है, फिर हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट भरने हैं, उसके बाद बैंक डिटेल, उसके बाद में मोर अबाउट योर सेल्फ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको भर के दिखाता हूँ एक एक चीज़। तो देखिए आप, हम पर्सनल डिटेल्स के अंदर आ चुके हैं। तो पर्सनल डिटेल में आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेम है ABCD, ये लगा लीजिए राहुल शर्मा, तो राहुल डालिए फर्स्ट नेम में, शर्मा डालिए लास्ट नेम में। ईमेल आईडी डालिएगा अपनी जिस पर आप ईमेल प्राप्त कर सकें, और मोबाइल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। जेंडर डाल दीजिए अपना, आधार कार्ड डाल दीजिए। और आधार कार्ड नंबर डालते वक्त याद रखना कि इनमें कहीं पर भी कॉमा नहीं लगाना है, ना ही स्पेस देना है। एनुअल फैमिली इनकम को भी ऐसे ही भरना है। एनुअल फैमिली इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए जब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप दिव्यांग हैं या फिर आप हैंडीकैप हैं तो यहाँ पर आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो नो कर देते हैं। परमानेंट एड्रेस में आप डाल दीजिए अपना परमानेंट एड्रेस। एड्रेस लाइन के अंदर पूरा एड्रेस डाल दीजिए, कौन से स्टेट के अंदर आप रहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप रहते हैं, आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर ये दिखा देगा। उस हिसाब से आप भर लीजिएगा। सिटी कौन सी है वो भी डाल दीजिए आप। पिन कोड डाल दीजिए, पिन कोड अगर ना मिले तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, तो ये कंप्लीटेड का साइन दिखाएगा यहाँ पे, ओके। और अगर आपको समझ में नहीं आता है, वैसे तो हमने बता दिया आपको कैसे भरना है। इसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन डिटेल्स। तो चलिए एजुकेशन डिटेल्स में हम देख लेते हैं हमें क्या क्या भरना है एजुकेशन डिटेल्स के अंदर। एजुकेशन डिटेल के अंदर सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट अपेयरिंग क्लास में क्लास 11th को ही चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्लास 10th में आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स भरनी होगी। आपने क्लास 10th चूज़ करना है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखिए, तो अपने आप चूज़ हुआ पड़ा है। इसके बाद आपको बोर्ड चूज़ करना है अपना, जो भी बोर्ड है चूज़ कर लीजिए। स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड चूज़ कीजिए, या फिर CBSE है तो CBSE चूज़ कीजिए।
नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप जिस स्कूल से क्लास 10 पास आउट है उसका नाम दीजिए, कौन से ईयर में पास किया है, कौन से मंथ में पास किया है, ये सब डाल दीजिए। आपके सर्टिफिकेट पर लिखा होगा, देख लेना आपने किस स्टेट के अंदर से किया है, ये पास आउट डाल दीजिए, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर से किया है वो डाल दीजिए। उसके बाद आपके कितने मार्क्स आए हैं डाल दीजिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स यहाँ पे समझ गए होंगे आप। इसके बाद आपको CGPA के अंदर भी डाल सकते हैं, अगर CBSE के अंदर है तो आप। इसके बाद 7 कंटिन्यू दबा दीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्लास 11th के अंदर आपको क्या क्या भरना है। क्लास 11th में हम देख सकते हैं हमें बोर्ड चूज़ करना है, फिर हमें स्ट्रीम चूज़ करनी है। आपने क्लास 11th के अंदर क्या स्ट्रीम ली है तो देख लीजिए, अगर मेडिकल लिया है तो PCB, और अगर साइंस ली है तो PCM, कॉमर्स ली है तो कॉमर्स, आर्ट्स ली है तो आर्ट्स कर लीजिए, अदर्स ली है तो अदर्स देख लीजिए। और साइंस प्लस में आपने मैथ प्लस में बायो लिया है तो PCM भी कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद टोटल फ़ीस डाल दीजिए, पूरे साल की फ़ीस डालनी है आपको, कितनी हुई लगा लीजिए। आपकी 1 महीने की फ़ीस 8,000 रुपये है स्कूल की, और फिर पूरे साल की कितनी होगी लगभग लगा लीजिए 96,000 रुपये। तो उस हिसाब से ऐसे में डाल दीजिएगा टोटल फ़ीस के अंदर, और कोई भी कॉमा मत लगाइएगा। पासिंग ईयर किस ईयर के अंदर अपनी 11th को पास आउट करेंगे, स्टेट बता दीजिए किस स्टेट के अंदर आप हैं, और डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, इंस्टीट्यूट एड्रेस, स्कूल का एड्रेस बताना है आपको, यहाँ पे पूरा ढंग से डाल देना है, सेव कर देना है। उसके बाद हम आते हैं फैमिली मेम्बर्स पे। फैमिली मेम्बर्स में आपको क्या करना है, फैमिली मेम्बर्स में आपको अपने फादर की इनकम डालनी है इसके अंदर। तो देख लेते हैं हम, इसके अंदर हमें इनकम डालनी है, जो कि इनकम है वो 5 लाख से कम ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम अपने डाल देते हैं जिनके आपको फैमिली के अंदर अर्निंग मेंबर है, उनका नाम डाल दीजिए, उनका मोबाइल नंबर, एनुअल इनकम, फिर उनका रिलेशन बता दीजिए, फादर है या फिर मदर है या फिर गार्जियन है, ये आपको चूज़ करना है। उनका ऑक्यूपेशन चूज़ करना है। अगर ऑक्यूपेशन इसके अंदर नहीं मिलता है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर काफ़ी कम ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसमें नो रेगुलर जॉब कर दीजिए, क्योंकि अदर का ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं गया है। ओके, बाद में आपसे वो करेक्ट करवा लेंगे जो उन्हें आपसे जब आप प्रोसीड करेंगे, तो इसके अंदर आप नो अदर जॉब चूज़ कर सकते हैं अगर आपके फादर का यहाँ पे वो नहीं मिलता है इसके अंदर ऑप्शन जॉब का। तो इसके बाद आप अगर आप घर में एक से ज़्यादा अर्निंग मेंबर्स है तो आप उन्हें ऐड कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि 5 लाख से कम हो टोटल अर्निंग 1 साल की, ठीक है। इसके बाद आप दे सकते हैं यहाँ पे आप फादर के रिलेशन चूज़ कर सकते हो, हमने पहले से चूज़ किया तो लोग था। डॉक्यूमेंट देखिए अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या डालना है आपको। डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, इन सब की आप फ़ोटो डाल सकते हो या PDF भी डाल सकते हो, लेकिन 1 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो खींच के इसमें डाल दीजिए, लेकिन 1 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। बैंक पासबुक की फ्रंट पेज की कॉपी की, जो बैंक पासबुक होती है उसका जो फ्रंट पेज होता है उसकी आपको फ़ोटो खींच के इसमें डालनी है। आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी प्रूफ की फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ यानी कि डोमिसाइल या फिर राशन कार्ड, ऐसा कुछ देख लीजिए ऑप्शन है इनमें। फैमिली इनकम प्रूफ यानी इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो तो अच्छा है। लेटेस्ट स्कूल फ़ी रेसिप्ट, अपने स्कूल की जो आपने फ़ीस दी है उसकी रेसिप्ट होनी चाहिए, उसको इसके अंदर डाल दीजिए, या फिर स्टूडेंट ID प्रूफ डाल दीजिए, ठीक है। अगर आप दिव्यांग है, हैंडीकैप है, तो इसके अंदर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डाल दीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास 10th की मार्कशीट की इसमें फ़ोटो डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बैंक डिटेल के ऊपर आते हैं। बैंक डिटेल में आपको डालना है जिसके अंदर आपके पैसे आएंगे स्कॉलरशिप के, तो अकाउंट होल्डर नेम डाल दीजिए जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है, अकाउंट नंबर डाल दीजिए, IFSC कोड डाल दीजिए, बैंक का नाम डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मोर अबाउट योर सेल्फ में। तो इसमें आपको डालना है कि आपको स्कॉलरशिप क्यों मिलनी चाहिए। तो ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको डालना है योर करियर इंस्पिरेशन, आप करियर में क्या बनना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश में कर लीजिए, आपकी मर्जी है। वाई डू यू नीड दिस स्कॉलरशिप, इसका मतलब है आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, या फिर और कोई प्रॉब्लम है तो इसके अंदर डाल दीजिए। हाउ दिस स्कॉलरशिप विल हेल्प यू, इसमें बताइए कि स्कॉलरशिप आपकी कितनी मदद करेगी। तो आपको इसके अंदर डाल देना है कि ये हमारी बहुत मदद करेगी, इससे हमारी बहुत मदद होगी। हिंदी या इंग्लिश किसी में डाल दीजिए, आपकी मर्जी है। व्हाट इज़ काइंड ऑफ फाइनेंशियल चेंजेस यू हैड बीन फेसिंग इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन, आपको अपनी एजुकेशन में क्या क्या दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल यानी कि फ़ीस की क्या दिक्कत आ रही है आपको, तो इसके अंदर डाल देना है। आपको आ नहीं रही हो तो भी डाल दीजिए भैया, क्योंकि ये जब मिलेगी जब आप थोड़ा बहुत इसमें डालेंगे दिक्कतें। इसके अंदर आप और क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, या फिर आप या मान लीजिए आपको कोई एक्स्ट्रा कोर्स करा है तो इसके अंदर डाल दीजिए उसका नाम, या फिर आप कुछ आगे करना चाहते हैं तो इसके अंदर डाल दीजिए। इसके बाद इन सवालों को जवाब दीजिए। आपके पास मोबाइल
विद इंटरनेट है या नहीं है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। आपके पास ईमेल, यूट्यूब, व्हाट्सअप चलाना आता है आपको या चलाते हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो इंग्लिश स्पीकिंग में तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे आपके फैमिली के अंदर क्या समस्याएं हैं तो दे सकते हैं। टर्मिनल इलनेस, बीमार, लॉस ऑफ ऑक्यूपेशन, बेरोजगारी, डिसेबिलिटी, डेथ ऑफ अर्निंग मेंबर, तो या फिर कोई भी नहीं है तो नन कर दीजिए, नहीं तो अदर कर दीजिए। मेरी बात मानिए, आप अदर्स नन तो मत कीजिएगा क्योंकि इससे आपके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स कितने हैं उतने काउंट करके इसके अंदर डाल दीजिएगा। अगर आपके फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं, 7 लोग हैं तो 7 को सिलेक्ट कीजिए। फिर आप बताइए आप कहाँ पर रहते हैं, रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में। रूरल में तो रूरल में, नहीं अर्बन है तो अर्बन में, ठीक है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है, आई हैव रीड ऑल द टर्म्स, ठीक है। इसके बाद आपको सेव कर देना है, पहले इस वाले को हर किसी को सेव करते हुए चलना है। फिर आप यहाँ प्रीव्यू पे दबाएंगे, इसके बाद आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। 1-2 और कन्फर्मेशन होगी आ गया, इसके बाद ये सेव हो जाएगी। तो आप इसके अंदर कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें कोई भी क्वेरी कर सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है उस पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और इसकी जो डेडलाइन है वो 28 फरवरी की है 2021 की। वैसे तो ये काफ़ी दूर है लेकिन हमें इसको अभी भर के तैयार रखना चाहिए, क्या पता डेडलाइन कम हो जाए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।